वेलकम टू हैप्पी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने सुबह अपने वीडियो में एक बताया था, एसएससी ने आज स्किल टेस्ट के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू की हैं। दैट इज स्किल टेस्ट को इवेल्युएट कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू की हैं। और इन गाइडलाइंस में उन्होंने बताया कि जो 2023 का स्किल टेस्ट को लेने वाले हैं उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे, किस मिस्टेक को काउंट करेंगे फुल मिस्टेक और किस को हाफ मिस्टेक काउंट करेंगे, ये सारा नए नोटिफिकेशन में आया है। अब जब टेस्ट को बहुत कम दिन रह गए हैं, इस टाइम पर तो एसएससी को ऐसा नोटिफिकेशन लाना नहीं चाहिए था, बट चलिए क्योंकि वो लेके आए हैं, मैं इस नोटिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहना चाह रहा है एसएससी, कौन सी मिस्टेक्स काउंट होंगी, कौन सी मिस्टेक्स काउंट नहीं होंगी। बट ये नोटिफिकेशन जब पढ़ा हमने तो हमने देखा कि ये नोटिफिकेशन भी अधूरा है। इसमें भी बहुत सारी जगह पर एसएससी साइलेंट हो गया कि इन जगहों पर हम मिस्टेक काउंट करेंगे, इन चीजों की मिस्टेक काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। बच्चों का वैसे भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स रहते हैं इस टाइम पे आके, और इस नोटिफिकेशन ने कंफ्यूजन्स को कम करने की जगह मेरे को लगता है कुछ जगह पर तो इसने बढ़ा दिया है। कई जगह इन्होंने जो पुराने नोटिफिकेशन के कंफ्यूजन्स थे उनको दूर करने की कोशिश की है, लेकिन ये शायद उतने कंफ्यूजन दूर कर नहीं पाया जितने कंफ्यूजन ये क्रिएट करेगा। सबसे पहले तो बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, इससे पहले कि मैं नोटिफिकेशन के डिटेल्स इससे पहले कि मैं नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूं, जो बच्चों के बार बार क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको बता देता हूं कि हमें कॉमा गलती होती है या नहीं होती। अगर हम पुराने नोटिफिकेशन को देखें या नए नोटिफिकेशन को भी देखें, पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक एसएससी नहीं मानता है, तो हम कॉमा की मिस्टेक होगी ऐसा सोच के चलें, ये गलत है। बिल्कुल कॉमा की कोई मिस्टेक नहीं होती, आपको कॉमा नहीं लगाना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम। कोलन, सेमीकोलन या जो डैश है, इनका बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो गलती नहीं है, और अगर किसी ऐसी जगह लग गया जहां नहीं लगना था, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि फिर ये मिस्टेक काउंट की जा सकती है, तो आप इसको मत लगाइए। ये जो पंक्चुएशंस हैं इनकी बारे में नोटिफिकेशन बिल्कुल साइलेंट है, और इसमें यह कहा है कि जो जो हमने चीजें बताई हैं सिर्फ हम इन्हीं की मिस्टेक्स काउंट करते हैं, और जब पंक्चुएशन मेंशन नहीं किया तो हम क्यों जबरदस्ती उसमें कॉमास लगाना चाहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमारे इंस्टीट्यूट में कहा है एसेंशियल कॉमर्स लगाने हैं, देयरफॉर से पहले बाद में कॉमा आता है, सर के बाद में कॉमा आता है। ठीक बात है, कॉमा आता है, लेकिन पेपर में जब हमें कोई चीज नहीं कही गई है तो हम उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नहीं लगाने से तो गलती नहीं होगी, गलत जगह लगाने से कभी गलती होने का चांस हो सकता है। सो मेरी अपनी ये ओपिनियन है कि आप लोगों को कोई भी पंक्चुएशन मार्क जब जरूरी ना हो तो मत लगाइए। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क की ऑब्वियसली मिस्टेक होती है, तो वो तो आपको लगाने ही है, और इसके अलावा और कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाने हैं। सो नोटिफिकेशन में एसएससी ने बताया कि कौन सी मिस्टेक्स फुल मिस्टेक्स हैं, कौन सी मिस्टेक्स हाफ मिस्टेक्स हैं, और कहां कहां पर ये साइलेंट हो गया है, जो पिछले नोटिफिकेशन में था इस नोटिफिकेशन में नहीं है, वो चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा, और उनका मीनिंग क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, उसको चीजों को हम कैसे समझें, वो सारा मैं अपनी डिस्कशन में बताता हूं। तो चलिए देखते हैं, नोटिफिकेशन को समझते हैं। तो स्किल टेस्ट की इवैल्यूएशन के लिए एसएससी ने आज रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू की हैं। मैं उन गाइडलाइंस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्किल टेस्ट में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी चीज को वो गलती मानेंगे, किसको फुल मिस्टेक मानेंगे, किसको हाफ मिस्टेक मानेंगे, और किसको मिस्टेक नहीं मानेंगे। बट मेरे को लगता है कि एसएससी का ये जो इवैल्यूएशन का रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू करने का टाइम सही नहीं है, बिकॉज अब तो पेपर में जस्ट 7-8 दिन रह गए हैं, और जिन बच्चों ने तैयारी करना है, जो आपने पहले गाइडलाइंस इशू की हुई थी, अपने वेबसाइट पर डाली हुई थी, उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों ने तैयारी किया है। और अब जो गाइडलाइंस आपने इशू किए हैं,
अब भी उसमें इतनी सारी कमियां हैं, जो पहली गाइडलाइंस थी उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, अब और ज़्यादा इसमें कमियां हैं। बहुत सारी जगह पर ये बिल्कुल साइलेंट है कि इसको गलती मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये गाइडलाइंस बच्चों के लिए कुछ तो गाइडेंस मिलेगा, बट बहुत सारी जगह पर जो उनको सही गाइडेंस मिलना चाहिए था, मेरे को लगता है कि जब ये इस रिवाइज गाइडलाइंस इशू कर ही रहे थे तो इनको कॉम्प्रिहेंसिवली ये गाइडलाइंस बनानी चाहिए थी। बच्चों को क्लियरली पता तो लगता कि हमें कहां पर गलती होगी और कहां पर गलती नहीं मानी जाएगी। खैर, जो गाइडलाइंस आज इशू की हैं, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एसएससी मिस्टेक्स को कैसे कैलकुलेट करता है। पहले एसएससी दो तरह की मिस्टेक्स मानता है जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन में, फुल मिस्टेक्स और कुछ जगह पर जो मिस्टेक्स हैं उनको हाफ मिस्टेक्स कहता है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले कि फुल मिस्टेक्स एसएससी किन जगह पे मानता है, किन मिस्टेक्स को फुल मिस्टेक मानेगा। सबसे पहले, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। अगर आपने कोई वर्ड ओमिट कर दिया टाइपिंग करते टाइम, या आपने डिक्टेशन लिखते टाइम आप नहीं लिख पाए और आप नेचुरली उसको टाइप भी नहीं कर पाएंगे, या कोई फिगर आपने ओमिट कर दिया, तो दैट विल बी काउंटेड एज ए फुल मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डिक्टेट किया गया है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, और आपने टाइप कर दिया आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, तो यहां पर एक मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि द वर्ड ओमिट हो गया है। सो एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर विल बी काउंटेड एज वन मिस्टेक। नंबर 2, एसएससी कह रहा है इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड, एज मेनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड। अगर एक ही जगह पर आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओमिट कर दिए हैं, तो जितने वर्ड्स ओमिट किए हैं सारे के सारी मिस्टेक्स मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिक्टेट किया गया था आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, और टाइप करते टाइम किसी कैंडिडेट ने टाइप कर दिया आई वुड लाइक अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, सो ऑब्वियसली ही हैज ओमिटेड 3 वर्ड्स, तो 3 मिस्टेक्स यहां पर जो कैलकुलेट की जाएंगी, 3 मिस्टेक्स मानी जाएंगी क्योंकि 3 वर्ड्स ओमिशन हुए टू ड्रॉ द। सो जितने वर्ड्स ओमिशन होंगे या कोई फिगर्स ओमिशन होंगे, वो सारे के सारे जो एक मिस्टेक हर एक वर्ड के लिए या एक फिगर के लिए माना जाएगा। देन कम्स एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर। अगर आपने कोई सब्सटीट्यूट लिख दिया, जो ओरिजिनल डिक्टेट किया गया था उसकी जगह आपने कोई और वर्ड लिख दिया, तो उसको भी एक मिस्टेक माना जाएगा, फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिक्टेट किया गया आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, और कैंडिडेट ने लिख दिया आई वुड लाइक टू ट्राई द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, अब ड्रॉ वर्ड की जगह उसने ट्राई लिख दिया, क्योंकि अगर कोई आउटलाइंस देखे तो ड्रॉ और ट्राई का आउटलाइन करीब करीब सेम होता है, ऐसी गलतियां बच्चे कर जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन हो गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वन फुल मिस्टेक। देन कम्स the number of mistakes will be equal to number of words, figures dictated which have been replaced or substituted by other words or figures। तो जितने भी words सब्सटीट्यूट किए जाएंगे या रिप्लेस किए जाएंगे, उन सबको एक मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिक्टेशन में दिया गया है आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, और किसी ने टाइप कर दिया I should like to try the attention of the honorable minister, तो यहां पर 2 मिस्टेक्स हो गई, एक would को रिप्लेस किया, would को सब्स्टिट्यूट किया और should लिख दिया उसकी जगह पर, और draw की जगह पर try लिख दिया, तो ये 2 मिस्टेक्स होंगी। हर एक बार हर एक वर्ड में जो सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट है उसका एक मिस्टेक माना जाएगा। देन however if a figure is written correctly either in numeral or word, both will be acceptable and will not be counted as mistake। अगर कोई फिगर डिक्टेट किया है, वहां पर आपने उसको फिगर में लिख दिया या वर्ड्स में लिख दिया, तो उसको मिस्टेक नहीं माना जाएगा, वो दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है।
फॉर एग्जाम्पल सेक्शंस 4 एंड 7 डिक्टेट किया गया, इसको आप सेक्शंस 4 एंड 7 फिगर में भी लिख सकते हैं या वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये एक्सेप्टेबल है, ये दोनों तरह से इसका मिस्टेक नहीं होगा। बट मेरा एक सजेशन है कि अगर ये सिंगल डिजिट आए तो आप फिगर में लिखिए, और उससे ज्यादा आए या सिंगल डिजिट आए तो आप इसको जो वर्ड में लिखिए, और एक से ज्यादा डिजिट्स हो तो आप इसको फिगर में लिखिए। बट स्टिल दोनों तरह से कोई गलती नहीं है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और ए सिंबल नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज, जो एसएससी ने पैसेज डिक्टेट किया है उसमें कोई वर्ड था ही नहीं, कोई फिगर था ही नहीं, या कोई सिंबल था ही नहीं, और आपने उसको जबरदस्ती बीच में डाल दिया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए मिस्टेक। ये सब्स्टिट्यूशन वाला रूल नहीं है, ये अलग रूल है। वहां पर तो था कोई वर्ड है, उसकी जगह पर आपने दूसरा वर्ड डाल दिया, यहां पर कोई वर्ड कहीं डिक्टेट ही नहीं किया और फिर भी आपने कोई वर्ड डाल दिया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वन फुल मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिक्टेट किया गया है आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, और आपने टाइप कर दिया आई वुड ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, तो यहां पर ऑल्सो वर्ड आपने ऐड कर दिया, तो इसका एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में भी यही एग्जाम्पल दिया है, आई शैल बी ग्रेटफुल। अब शैल दो बार ही लिखा गया तो इसको एक मिस्टेक माना जाएगा। बट यहां पर ये बात इन्होंने नहीं बताई कि अगर ये एक से ज्यादा बार रिपीटिशन हो जाएगा तब क्या होगा। मान लीजिए शैल 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 3 बार या 4 बार लिखा गया किसी बच्चे से, वो अपने आप किसी तरह से सिस्टम ने ले लिया, तो क्या उसको एक ही बार मिस्टेक माना जाएगा या जितनी बार शेल रिपीट हुआ उतनी बार मिस्टेक माना जाएगा? दिस नोटिफिकेशन इज साइलेंट ऑन दैट, सो दे शुड हैव एक्सप्लेन्ड इट। जब वो एक्सप्लेन कर ही रहे थे, नया नोटिफिकेशन ला ही रहे थे, तो इन डिटेल उनको ये बात बतानी चाहिए। देन फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड और वर्ड्स, अगर कोई वर्ड आपका टाइप करते टाइम इनकम्प्लीट रह गया तो उसको भी मिस्टेक माना जाएगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर की जगह आपने MINIS लिख के छोड़ दिया। अब ये मिनिस्टर लास्ट वर्ड में पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये इनकम्प्लीट वर्ड रह गया। तो इस तरह के जितने भी इनकम्प्लीट वर्ड होंगे सबको मिस्टेक माना जाएगा। फॉर ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज, आप टाइप कर रहे थे, टाइप करते करते टाइम खत्म हो गया और पीछे के कुछ वर्ड्स रह गए, एक लाइन रह गई, कुछ वर्ड्स रह गए, 2 लाइंस रह गई, जितने भी वर्ड्स आपके रह गए सबको एक एक मिस्टेक माना जाएगा। मान लीजिए आपके 20 वर्ड छूट गए तो 20 मिस्टेक्स हो गई। और ये रूल वहां पर भी लागू होता है कि टाइप करते करते अगर आपने किसी जगह पर कोई लाइन ओमिशन कर दिया तो जितने उस लाइन में वर्ड्स थे वो सारे के सारे उतनी मिस्टेक्स मानी जाएंगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द actual word as dictated. Abbreviations used for expanded words will be treated as full mistakes and vice versa. ये बड़ा अच्छा इन्होंने इस बार एक्सप्लेन कर दिया, पिछले नोटिफिकेशन में ये नहीं था कि कोई एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर कोई भी एब्रीविएशन आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर कोई वर्ड डिक्टेट किया उत्तर प्रदेश, आपने उसको यूपी लिख दिया तो 2 मिस्टेक्स होंगी, और अगर यूपी डिक्टेट किया आपने उसको उत्तर प्रदेश लिख दिया तो 2 मिस्टेक्स होंगी। जो डिक्टेट किया गया है आपको उसको एज इट इज एक्चुअल वर्ड लिखना है। आप ये नहीं कि मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया जी, यूपी की जगह मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया, उत्तर प्रदेश की यूपी लिख दिया, वो तो एक ही बात है, ऐसा नहीं है। आप एब्रीविएशंस वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहां पर एब्रीविएशन जो एक्सपेंडेड फॉर्म से अलग है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। If a candidate types words or lines of the passage in all capital letters, आप टाइप कर रहे थे, आपसे शिफ्ट की दब गई या फॉर एनी अदर रीजन सारा का सारा कैपिटल हो गया, तो जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे सबको एक एक मिस्टेक फुल मिस्टेक माना जाएगा। तो टाइप करते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना है कि वहां बच्चों को नर्वसनेस होती है
सारे जने टाइप कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठ के टाइप कर रहे हैं, बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं वहां पर सही तरीके से टाइप करें। अगर शिफ्ट की दबी रह गई, आपने सारे कैपिटल टाइप कर दिए, तो जितने भी कैपिटल्स हैं उन सबको मिस्टेक माना जाएगा। किस किस को हाफ मिस्टेक्स मानता है एसएससी, हम उस पे आ रहे हैं। नंबर 1, रॉन्ग स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक। अब ये पहले वाले सर्कुलर में था जो इसमें मैंने ऐड किया है, इस वाले सर्कुलर में तो इन्होंने सिर्फ रॉन्ग स्पेलिंग लिख दिया। पहले वाले नोटिफिकेशन में था इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड, ऑब्वियसली वो स्पेलिंग मिस्टेक ही हो जाता है, एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट ने बाउंड्री के स्पेलिंग गलत कर दिए, टाइप गलत कर दिए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज हाफ मिस्टेक। और अगर टाइप करते टाइम THE की जगह TEH टाइप कर दिया, लेटर्स ट्रांसपोजिशन हो जाता है, गलत टाइप हो जाते हैं, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज हाफ मिस्टेक। तो ऑब्वियसली ये स्पेलिंग एरर ही है, तो इसको भी स्पेलिंग एरर माना जाएगा। अगर कोई लेटर बीच में छूट गया, LETTER आप टाइप करना चाहते थे और LTTER टाइप कर दिया, E लेटर छूट गया, तो इसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। सिंगुलर नाउन डिक्टेट किया गया था, आपने प्लूरल लिख दिया, या प्लूरल डिक्टेट किया गया था, आपने उसको टाइप सिंगुलर कर दिया, तो उसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्टर वर्ड डिक्टेट किया गया था और किसी कैंडिडेट ने मिनिस्टर्स लिख दिया, या इसको उल्टा मिनिस्टर्स डिक्टेट किया गया था और मिनिस्टर लिख दिया, तो इसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप, ये पिछले उसमें नहीं था, पिछले नोटिफिकेशन में नहीं था। अगर कोई भी फुल स्टॉप ओमिट हो गया आपसे, तो उसको हाफ मिस्टेक माना जाएगा, और अगर गलत जगह पे फुल स्टॉप लगा दिया तो उसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। इसमें कुछ कैंडिडेट हो सकता है खुश हो जाएं कि जी फुल स्टॉप अगर नहीं लगाया तो मेरी तो हाफ ही मिस्टेक होगी, बट याद रखिए सिर्फ वो हाफ मिस्टेक नहीं होगी। फुल स्टॉप अगर आपने गलत लगा दिया तो उसके बाद आप अगला लेटर कैपिटल लिखेंगे, वो भी मिस्टेक होगी। फुल स्टॉप आपने नहीं लगाया तो जो उसके बाद में कैपिटल आना चाहिए था वो आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, वो भी हाफ मिस्टेक होगी। तो फुल स्टॉप की सिर्फ बात करें तो फुल स्टॉप ना लगाने की या फुल स्टॉप गलत जगह पे लगाने की हाफ मिस्टेक काउंट होती है। और एसएससी फुल स्टॉप बोलता नहीं है डिक्टेशन के बीच में, रादर पॉज दिया जाता है, और उस पॉज पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि कहां फुल स्टॉप लगाना है, कहां फुल स्टॉप नहीं लगाना है। यूज ऑफ स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, जो मैं अभी आपको कह ही रहा था कि फुल स्टॉप के बाद में आपको कैपिटल लेटर लिखना होता है। अगर आपने वहां पर स्मॉल लेटर लिख दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड ए हाफ मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनरेबल मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन ए न्यू लॉ, यहां पर द जो है सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है तो टी कैपिटल आना चाहिए था, आपने कैपिटल नहीं लिखा, तो इसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, इसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। ये पिछले नोटिफिकेशन में नहीं था, इस बार एसएससी ने दिया है। प्रॉपर नाउन होता है नाम, नेम ऑफ ए पर्सन और ए प्लेस और सम ऑफिस, इसको हमेशा कैपिटल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शाम किसी पर्सन का नाम है, एस कैपिटल आएगा। पार्लियामेंट हाउस किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, ऑफिस का नाम है, TH कैपिटल आएगा। बिहार स्टेट का नाम है, कैपिटल आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक मिनिस्ट्री का नाम है, कैपिटल आएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कमीशन का नाम है, कैपिटल आएगा। तो अगर ये कैपिटल नहीं किया तो हर एक कैपिटल जो आपने नहीं किया हर एक वर्ड का, उस पे हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके उनको स्पेलिंग एक से ज्यादा तरीके से लिखे जा सकते हैं। अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स, जिनके स्पेलिंग एक से ज्यादा तरीके से लिखे जाते हैं,
तो ऑल फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेबल और उसको गलती नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑनरेबल वर्ड, इसको अपोस्ट्रोफी डाल के लिखना है तो एच कैपिटल आएगा, अगर इसको HON करके फुल स्टॉप डालना है एच कैपिटल आएगा। ऑनरेबल आप पूरा लिख रहे हैं तो जैसे मर्जी आप लिख रहे हैं, सारी फॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं, इनको सबको सही माना जाएगा, इसमें से किसी को भी गलत नहीं माना जाएगा। अब कैसे भी लिख सकते हैं। ये जो गाइडलाइंस हमने अभी डिस्कस की हैं, ये हिंदी स्टेनोग्राफी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी दोनों के लिए हैं। एसएससी परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट करता है? फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स डिवाइडेड बाय 2 into 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। और हमें मालूम है मास्टर पैसेज में जो 80 वाला पैसेज होगा, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा तो उसमें 800 वर्ड्स होंगे, और जो ग्रेड सी के लिए 100 का पैसेज होगा वो भी 10 मिनट के लिए डिक्टेट किया जाएगा तो उसमें 1000 वर्ड्स होंगे। सो अगर परसेंटेज काउंट करते टाइम डेसिमल में आ गया तो जो नियरेस्ट प्लेस है वहां तक इसको लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5.009 उसको 5.01 माना जाएगा और 5.001 को 5.00 माना जाएगा, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको माना जाएगा। सो ये तो बता दिया एसएससी ने कहां कहां पर फुल मिस्टेक्स और कहां कहां पर हाफ मिस्टेक्स। बट जहां पर ये साइलेंट रह गया, पिछले नोटिफिकेशन में था कि मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स, वो भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, इसमें इन्होंने बताया नहीं। अब प्रॉपर नाउन गीता वर्ड है, GTTA किसी ने लिखा है, ये GITA लिखा है, तो इसमें तो खैर गलती हो नहीं सकती है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन अगर आ गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वहां पर किसी ने MODI लिख दिया, जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेलिंग के नाम के बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, या किसी ने MODY लिख दिया, या किसी ने MODEE लिख दिया, तो जो डिक्टेट किया गया मोदी बोला तो लिख तो वही दिया, लेकिन वो प्रॉपर नाउन के स्पेलिंग की मिस्टेक क्या ये मानेंगे या नहीं मानेंगे? इसमें लिखा हुआ था, जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ था जो अनफेमिलियर नेम्स हैं उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, उसकी तो मिस्टेक मानेंगे ही नहीं। अब ये फेमिलियर अनफेमिलियर दोनों तरह के जो प्रॉपर नाउन्स हैं उसके बारे में ये नोटिफिकेशन साइलेंट है कि इसकी मिस्टेक को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये एसएससी को क्लैरिफाई करना चाहिए, कोरिजेंडम इशू करें और बता दें कि ये माना जाएगा नहीं माना जाएगा। दूसरा, एक और लास्ट नोटिफिकेशन में था कि अगर कोई रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, वो एक से ज्यादा बार पैसेज में आता है, तो उसको एक ही मिस्टेक माना जाएगा। बस इस नोटिफिकेशन में ये नहीं है, तो अब क्या माना जाए कि अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है बुलेटिन, उसके स्पेलिंग गलत कर दिए और वो 10 बार आ गया पैसेज में, तो क्या आप उसकी 10 मिस्टेक्स मानेंगे? अगर 10 बार एक चीज तो जरूर ध्यान रखिए, अगर वो 10 बार आ रहा है और आपको स्पेलिंग नहीं आते हैं तो आपने बार बार एक ही स्पेलिंग लिखे हैं, तो लास्ट नोटिफिकेशन में जैसा था हम वही प्रिज्यूम करेंगे, एक ही गलती मानी जाएगी। बट इस बार नहीं दिया है तो हम ज्यादा ये इनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि एक मिस्टेक माना जाएगा या 10 बार आया तो 10 मिस्टेक्स मानी जाएंगी। बट अगर ये माना जाए कि एक मिस्टेक है तो आपको तभी एक मिस्टेक होगी अगर आपने हर बार एक ही स्पेलिंग लिखे हैं। अगर आपने बुलेटिन में हर बार अलग अलग स्पेलिंग लिख दिए, फिर तो वो जितनी बार भी आपने लिखा है हर बार मिस्टेक माना जाएगा। तीसरा, एक और बात है, ये कह रहे मोर देन वन एरर इन ए सिंगल वर्ड, वो एक मिस्टेक से ज्यादा नहीं होगा। एक ही वर्ड में कैपिटल का भी मिस्टेक हो गया, एक ही वर्ड में स्पेलिंग का भी मिस्टेक हो गया, एक ही वर्ड में कोई और मिस्टेक हो गया, हाफ ऑफ करके 3 मिस्टेक्स हो गई, तो आप क्या उसको 1.5 मिस्टेक मानेंगे या 1 मिस्टेक मानेंगे? पिछले नोटिफिकेशन में क्लियर कट एसएससी ने लिखा हुआ था कि 1 मिस्टेक माना जाएगा, तो ये भी एसएससी को क्लैरिफाई करना चाहिए, एक जरूर कोरिजेंडम इसका इशू करके बताना चाहिए, कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन ना रहे कि इसका कितना मिस्टेक्स माना जाएगा। सो ये आपने देखा कि जो नया नोटिफिकेशन एसएससी ने इवैल्यूएशन का तरीका जिसमें बताया है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा बच्चों के क्वेश्चंस जनरली ये रहते हैं कि हमें पैराग्राफ
बीच में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब पैराग्राफ चेंज करने के लिए एसएससी ने नहीं कहा है, उसकी वो गलती नहीं मानते हैं, तो आप मत चेंज करिए उसमें। जब आप पैसेज टाइप करना स्टार्ट करते हैं, वहां पर टैब आपको देना चाहिए, वो जरूरी है, वो टैब देना चाहिए। हालांकि उसमें भी इसने ये नोटिफिकेशन में नहीं है, बट वो बेसिक जो टाइपिंग के रूल्स हैं उसी में आता है कि जब आप पहली लाइन टाइप कर रहे हैं तो टैब स्पेस 5 स्पेस देके तब हम टाइपिंग अपना स्टार्ट करते हैं। हाइफिनेशन के बारे में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हाइफिनेटेड और वन वर्ड्स दोनों तरह से लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीओपन वर्ड है, RE के बाद में हाइफन डाल के ओपन लिख दीजिए या रीओपन वन वर्ड लिख दीजिए, दोनों तरह से ये एक्सेप्टेबल है। और जब एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा है कि दोनों फॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं और अगर एक से ज्यादा स्पेलिंग प्रचलित हैं, दोनों फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अपोलोजाइज वर्ड, अपोलोजाइज में SC डालना है लास्ट में या ZE डालना है। जब वो दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें इन बातों को लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और मैं कैपिटल्स के बारे में और स्पेलिंग्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस पेपर में जाने से पहले आपको करने चाहिए, इन दोनों के लिए अलग से वीडियो बना के कल और परसों में अपलोड करेंगे। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। इन वीडियोस में, इस वीडियो में मैंने पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ के और जहां पर जरूरत होगी उसको रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको, आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।